नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसा डाइट चार्ट देने वाले हैं जिसे अपना करके आप आज ही डाइट चार्ट को फॉलो करिए। आज के बाद ना तो आपको कोई बीमारी होगी, ना तो कोई बुढ़ापा नाम की चीज़ आएगी। आपके अंदर एक अलग शक्ति स्फूर्ति आ जाएगी। अगर कोई बीमारी है भी तो ये डाइट चार्ट आपने अपना लिया तो बीमारी धीरे धीरे महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी और कोई बीमारी आज के बाद आपको नहीं होगी जिसने भी ये डाइट चार्ट अपना लिया। और इसमें कोई खर्च नहीं है, ये आपके किचन में पड़ा हुआ है, सिर्फ इसे फॉलो करने की ज़रूरत है, वो भी सही मात्रा में सही समय पे। तो दोस्तों, क्या है डाइट चार्ट वो जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए, आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो प्रकृति के 4 नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा आप ले लीजिए, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। जिसने भी ये 4 नियम का पालन कर लिया उसे तो वैसे भी कोई बीमारी नहीं होगी। जिसने भी ये 4 नियमों का पालन कर लिया कोई बीमारी नहीं। चलिए पहला नियम अपना जान लेते हैं, 4 नियम, फिर डाइट चार्ट पे चलते हैं। पहला नियम दोस्तों जो है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 3 से 5 बजे के ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस 3 से 5 बजे के बीच आपको उठ जाना है, हर हालत में आपको उठ जाना है। तो आप अगर 3 से 5 बजे के बीच में उठते हैं तो उस समय ब्रह्मांड से ऐसी स्वच्छ ऑक्सीजन निकलती, हवाएं निकलती हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। तो उठने के बाद आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना है, बासी मुँह, थूकना नहीं है। मुंह में जो लार है ये अमृत के समान है, यही सलाइवा मेरे पेट में जाता है, वो जो पेट को डिटॉक्स कर देता है। पानी एकदम आराम से बैठ के घोट के पीना है। पानी पीने के बाद 1000 कदम आप टहल लीजिए दोस्तों बाहर। इससे क्या होगा, ऊपर से प्रेशर बनेगा और आप जैसे ही लैट्रिन जाएंगे आपका पेट साफ हो जाएगा। तुरंत पानी पी के जब टहलेंगे तो इससे आपका पेट साफ होगा। तो पेट साफ होगा तो गैस कब्ज एसिडिटी आपको नहीं बनेगी। अब पीने के बाद अब आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक करने। मॉर्निंग वॉक आप ये मान के चलिए 5 बजे अपने घर से निकल ही जाना है। और मॉर्निंग वॉक आप मित्रों नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव ऐसे स्थान पे करिए जहाँ पे कांटे रोड़े ना हो। पक्की रोड पे नहीं करना, जहाँ पे कच्ची वाली रोड हो, मिट्टी वाली, या तो ऐसा पार्क हो जहाँ पे घास हो, उस पर करना है। अब उसके भी फायदे हैं, 2 मिनट बता देते। ऊपर से जो आसमान से उसकी बूंदें पड़ी होगी मिट्टी और घास पे, वही आपके पैर के तलवे में लगेगी जब आप नंगे चलेंगे। तो आपको सीधे आपका शरीर प्रकृति से जुड़ा हो रहा, आप प्रकृति से जुड़े, मिट्टी से जुड़े, और हमारा शरीर मिट्टी से ही तो बना है। जितने हम मिट्टी के संपर्क में रहेंगे उतने हम स्वस्थ रहते हैं। एक कछुआ मिट्टी में रहता है और 300 साल जिंदा रहता है, लेकिन हम जैसे इंसान आज के ज़माने में 10-10 साल गुजर जाते हैं, मिट्टी से संपर्क ही नहीं होता है। जूता निकला आपने चप्पल पहन लिया, चप्पल निकला फिर जूता पहन लिया। लेकिन वही उल्टे किसान चले जाइए, किसान भाई 24 घंटे में कम से कम 10 से 12 घंटे बिना चप्पल के रहते, मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। सिटी के लोग ज़्यादा बीमार। तो आप मिट्टी में 2 घंटे का समय करिए। मॉर्निंग वॉक आप जो 5 से 7 बजे करेंगे वो नंगे पाँव करेंगे। अगर आप नंगे पाँव करते हैं तो जो ओस की बूंदें आपके पैर के तलवे में लगेगी, उससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों की रोशनी तेज होगी, कभी आपको आँख की कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरा फायदा, जब आप नंगे पाँव चलेंगे तो कहीं कहीं मिट्टी उबड़ खाबड़ होगी, तो उबड़ खाबड़ जब आपके पैर के तलवे में आप टच होगा तो आपको एक दबाव पड़ेगा, ये भी इक्विप्रेशर का काम कर गया। तो नंगे पाँव चलना है और कम से कम 5 से 6 किलोमीटर किसी भी उम्र में आप हैं, आपको चलना ही चलना है कम से कम। और वो चाल होगी, तेज चाल होगी। जब आप तेज चलेंगे तो आपका हार्ट तेज पंप करेगा और ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो पूरे शरीर में तेज होगा, नसों में खून का दौरा तेज होगा, खून का दौरा। तो कहीं में नस में कोई अवरोध होगा तो खून जो है, गंदा खून, कचरा खून आपके पसीने के द्वारा और बालों के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो तेज चलना। चाल क्या होगी, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम आपको चलना है। चलने के बाद 5 से 6 किलोमीटर आप इसमें बीच में चाहें तो दौड़ भी सकते हैं। अब बैठ जाइए एक स्थान पर, कहीं पे बैठकर कुछ योगा करना है, अनुलोम विलोम आपको करना है, जिससे नाड़ी शोधन होता है, जिससे आपको पैरालाइसिस, मानसिक बीमारी, ये सारी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तो अनुलोम विलोम कैसे करना है, एक नाक से सांस लेना है, अगले नाक से छोड़ना है। अनुलोम विलोम कैसे करें, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। उसके बाद कपालभाति करना है। कपालभाति से आपका आंतों की एक्सरसाइज हो जाती है
आंतों की सफाई हो जाएगी, आपको पेट से संबंधित कोई कभी समस्या ही नहीं होगी। अब इसमें आपको जॉइंटिस कोई बीमारी है, लीवर सिरोसिस यानी लीवर कैंसर तक आपको ठीक हो जाता है इससे कपालभाति से। कपालभाति आप जरूर करिए, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, 10 से 15 मिनट आप कपालभाति करिए। कपालभाति से आपको थायराइड, हार्ट अटैक, तमाम तरह की, ये दोनों योगा करने से आपको 80 प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब 2 घंटे आप उसी में बिताइएगा योगा। 5 बजे से 7 बजे जब आप सूर्य की धूप में रहेंगे 2 घंटे, तो सूर्य की धूप से हमें कैल्शियम और विटामिन डी मिलता है, जो कि हड्डी संबंधित कोई रोग आपको नहीं होगा, कैल्शियम से संबंधित कोई रोग आपको नहीं होगा। तो 2 से 3 घंटे वहीं बिताने के बाद, और अगला नियम जो पालन करना है, आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खाते समय क्यों पानी नहीं पीना है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। अगर हम उसकी चर्चा करेंगे वीडियो लंबी होगी। सिर्फ इतना जान लीजिए, खाना खाते समय पानी हमें इसलिए नहीं पीना है, अगर आप पीते हैं तो आपका खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। तो दोस्तों, खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं, जो अगला नियम है। अगला नियम जो है, हमें बाहर की वस्तु नहीं खाना है, हमें बाहर के रिफाइंड तेल नहीं खाना। अपने घर के जो कुछ है आप मशीन से निकलवा के खाइए। 3 चीज़ें हमें नहीं खाना है, चीनी, सफ़ेद नमक और सफ़ेद मैदा। मैदा हमें हटा देना है। चीनी, नमक के स्थान पर दोस्तों आप सीधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए। पत्थर वाला नमक हमारे लिए अमृत का काम करता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें हटा दीजिए और 80% आप सजीव चीज़ें खाइए, निर्जीव चीज़ें मत खाइए। निर्जीव में क्या आता है, 20% निर्जीव खा सकते हैं, 20% खाइए, बाकी निर्जीव चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हटाइए। जैसे टॉफ़ी, बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड, चाय, समोसे, सब निर्जीव होंगे, है तो प्रकृति की चीज़ें, लेकिन इसके साथ छेड़खानी की गई है, इसलिए निर्जीव चीज़ें। आप अपनी चीज़ों में नेचुरल चीज़ें शामिल करिए, हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करिए। जितने आप हरी साग सब्जियाँ खाएँगे उतने आप स्वस्थ और हेल्थी बने रहेंगे। अब ये हो गया अगला नियम दोस्तों। अगला नियम और ही प्रयास करिए, खाना आप हमेशा भूख से 80% ही खाइए, भूख 20% कम। और सुबह का खाना आप ज़्यादा खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने से आधा, और रात का खाना दोपहर के खाने से भी कम खाना चाहिए। ये हो गया। और रात 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। ये इतने नियमों का जिसने भी पालन कर लिया, वैसे भी उसका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। अब हम चलते हैं कुछ डाइट के बारे में। अब जैसे योगा एक्सरसाइज आप करके आ गए, अब आप बच गया 8, 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे आपने अपने शरीर को दे दिया, तो भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब जैसे भी घर पे आइए, थोड़ा सा समझाइए, आराम करिए, अपने शरीर को रिलैक्स करिए। उसके बाद अब आपको खाना क्या है दोस्तों, लेना है अलसी का बीज 5 ग्राम, कद्दू का बीज 5 ग्राम, पंपकिन सीड्स, और मूंगफली, कॉर्नडेनेट मूंगफली लेना है आपको 5 ग्राम है दोस्तों, 50 ग्राम नहीं है, ये 5 ग्राम, ये भी 5 ग्राम। और उसके बाद मूंगफली का दाना लेना है 15 ग्राम, और आलमंड 7 से 8 पीस लेना है, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश आपको लेना है 15 ग्राम, और खसखस लेना है आपको 5 ग्राम दोस्तों, और चना लेना है आपको 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप मार्केट से खरीद के लाइए और इसे रात भर के लिए भिगो देना। अच्छे से धुलिएगा, धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोइए, और किसी में नहीं। मिट्टी के बर्तन में इसलिए भिगोना है, जो मिट्टी है ये जो इसमें विषैले पदार्थ पाते हैं, मिट्टी अपनी तरफ से खींच लेती है। इसलिए मिट्टी के बर्तन भिगो करके जब सुबह आप टहल के आएंगे, इसे 8 बजे खूब आराम से बैठ के चबा लीजिए। अब इन सारी चीज़ों में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो सारे मल्टीविटामिन पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है सारे। अब हम एक अगर कहेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी किसमें क्या पाया जाता है, लेकिन इतना मान के चलिए वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं जो आपके शरीर के रिक्वायरमेंट है। अब हम चलते हैं दोपहर में आपको क्या खाना है। दोपहर में दोस्तों दाल लेना है 1 कटोरी दाल, चावल 1 कटोरी, रोटी अपने आप भूख के हिसाब से ले लीजिए, कोई एक सब्जी ले लीजिए या साग जो भी हो। ये आपको 10 से 11 बजे खाना है। अब इसके खाने के 1 घंटे के बाद आपको दही लेना है 250 ग्राम, 250 ग्राम, और लेना है 50 ग्राम गुड़। देसी दही और गुड़ एक कॉम्बिनेशन बहुत तरह खाने को आपको पचा देगा, आपको एनर्जी देगा, शक्ति देगा। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे लीवर को इम्प्रूव करता है।
और गुड़ मिल जाने से उसकी शक्ति डबल हो जाती है। तो दोस्तों दही और गुड़ जरूर खाइए, दोपहर में जरूर खाइए। हम तो ये कहेंगे भैया 10 रुपये 20 रुपये आप खर्चे करें, लेकिन ये दही मार्केट की नहीं होगी, ये दही खुद आप जमाएंगे। और दही जब भी खाइएगा मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में, इसके अलावा किसी में दही नहीं खाया जाता, नहीं तो दही उस तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है जो आपको नुकसान करेगा। अब दही कैसे जमाया जाता है, आप मिट्टी का मटका खरीद लाइए किसी के हम मार्केट से, और दूध जो है पैकेट का नहीं होगा, दूध आप अपने घर का हो, किसी दूधिया के यहाँ से दूध लाइए, उसी का दही जमा करके आपको वही दही खाना है। अगर आप दही नहीं खा पा रहे हैं तो उसके स्थान पर आपको लेना है त्रिफला 6 ग्राम प्लस दही हनी दोस्तों 10 ग्राम, त्रिफला चूड़ और शहद आपको खाना। शहद भी दोस्तों आपको जो है मार्केट के नहीं चाहिए, दही शुद्ध शहद चाहिए, शुद्ध शहद। अब इसके लिए जहाँ पे मधुमक्खी पालन हो वहाँ जाके आप निकलवा के सामने ले लीजिए, एक बार में 2 किलो ले लीजिए, आपका साल निकल जाएगा। या तो फिर गांव में कुछ निकालने वाले ऐसे टहलते रहते हैं, तो मधुमक्खियाँ जो है गांव में लगाई रहती है, घरों में कहीं लगाई रहती, तो उसे निकलवा के आप ले सकते हैं। यानी शुद्ध शहद चाहिए आपको 6 ग्राम त्रिफला, और इसको खाना खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं। तो त्रिफला के इतने ज़बरदस्त शक्ति है, यह एक ऐसा आयुर्वेद का रसायन है जो आपके लिए अमृत है। अब उसका एक छोटा सा मुहावरा भी बहुत प्रचलित है दोस्तों, पारफो से त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी वादे बगल में 3 कोस तक जाए। 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, यानी 9 किलोमीटर। हाथी कितना ताकत आपको हो जाएगी अगर आप त्रिफला यूज कर रहे हैं। जबरदस्त फार्मूला है और आपके शरीर में कोई रोग नहीं होने देगा। तो त्रिफला आप यूज करिए या दही यूज करिए, दोनों में कोई ले सकते हैं। अब हम चलते हैं शाम को 6 बजे। आपको 6 बजे शाम को क्या लेना है, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम दोस्तों, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 50 ग्राम, अदरक का टुकड़ा 1 छोटा और लहसुन 3 से 4 पीस। ये सारी सलाद के तौर पे खा लीजिए। सलाद हमें डेली 1 प्लेट खाना चाहिए, डेली। आपको निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है तो सलाद, बुढ़ापे से बचना है तो 1 प्लेट आपके सलाद होने चाहिए। कितने लोग सलाद को खाना के साथ खाते हैं, सलाद खाने के साथ नहीं खाया जाता है। इस पर हमारी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं क्यों नहीं खाया जाता, उसका क्या रीज़न है। तो ये आपको सलाद 5 से 6 बजे खाना है। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, काली मिर्च का, भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, और स्वाद बढ़ाने की काला नमक या सेंधा नमक इस पर आप छिड़क सकते हैं, इसे खाइए। और नहीं तो आपके पास पैसा है तो 100 ग्राम आप सेब लीजिए, 100 ग्राम अनार लीजिए, 100 ग्राम पपीता लीजिए और 100 ग्राम अमरूद लीजिए, 2 से 3 पीस आप केला ले लीजिए, 2 से 3 पीस केला आप इसे खा सकते हैं। इसे खाइए 5 से 6 बजे। दोनों में से जो आपको उपलब्ध हो सके, जिससे आपका बजट है, दोनों अपने में सर्वगुण संपन्न है, दोनों के अपने अपने अलग अलग काम है। आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन दोनों लेने में आपको 3 से 4 घंटे का डिफरेंट देना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं लेंगे। दोनों में मल्टीविटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो हमारे लीवर को पचाने में दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों आपको रात में क्या लेना है, रात 8 बजे तक आपको खाना खा लेना है। आपको रात में लेना है सब्जी रोटी या साग रोटी, भूख मिटाने के लिए थोड़ा सा लेना है। बाकी दिन में तो आपने फुल प्रोटीन्स ले ही लिया है जो आपके शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आप हल्का सा कुछ खा सकते हैं। अब फिर रात 9 बजे, आप 8 बजे आपने खाना खा लिया। अब रात 9 बजे आपको क्या लेना है, दूध लेना है 250 ग्राम। दूध दोस्तों हमने पहले बता दिया, आपके घर का हो, गाय का मिल जाए, देसी गाय तो अति उत्तम, नहीं तो भैंस का। तो गाय का दूध या घर का पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब इसी में 3 ग्राम हल्दी पाउडर पैकेट का नहीं होगा, हल्दी पाउडर आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, खुद पाउडर निकलवा लीजिए। क्योंकि जो मार्केट में हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसी में 2 ग्राम लेना है आप हरी इलायची का पाउडर, 2 ग्राम आप हरी इलायची का पाउडर, 3 ग्राम हल्दी का पाउडर आप डाल करके इसे दूध को उबाल लीजिए। अब दूध को उबालने के बाद ये दूध आपको 9 बजे पीना है। आपने 8 बजे खाना खाया, 9 बजे इस दूध को पीना है। इसके पीने की 1 घंटे के बाद आपको सोना है, यानी कि 10 बजे आपको सोना है। तो इससे दूध भी ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा, तभी आपको सोना। तो ये फार्मूला जिसने भी अपना लिया वो दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहेगा। सर्वगुण संपन्न फार्मूला है, डाइट है, इतना बेस्ट
कि क्या बताएं आपको कोई बीमारी, लेकिन इसके साथ साथ नियमों का पालन और डाइट आप अपनाइए, स्वस्थ और निरोग रहिए। बुढ़ापा नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, आप ऐसे हष्ट पुष्ट यंग बने रहेंगे। ना तो कोई बालों की समस्या होगी, ना शरीर में कोई बीमारी होगी, ना तो कोई बड़ी बीमारी होगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है भी, इतना पावरफुल फार्मूला है, इतना पावरफुल डाइट है कि सारी बीमारियां फतह अपने आप शरीर ठीक कर लेगा। दोस्तों, ये जानकारी हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, जिससे भी आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, जिसको भी आप चाहते हैं, दुश्मन को भी भेज दीजिए, वो भी स्वस्थ और निरोग रहे। यार, यही तो भारत की पहचान है। आदमी अपनी कम सेवा करता है, दूसरे की ज़्यादा देखभाल करता है। तो दोस्तों, इस उद्देश्य से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही और अच्छी डाइट के साथ आपके लिए लेकर वीडियो।